निगरान हुकूमत की पहले रोज़ ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा के वजारत पेट्रोलियम को भेजे गए वर्किंग पेपर में पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजारत ख़जाना निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी से करेगी। कीमतें बरकरार रखने या बढ़ाने का हतमी इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 21 जुलाई के मुकाबले में $3 फी बैरल ज़्यादा हुई है। पहला कारोबारी रोज़ और निगरान वज़ीर आज़म का भी पहला दिन डॉलर रेट ने होश उड़ा दिए। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में आज डॉलर ने फिर रुपए को रोंद दिया। कारोबार के अख्ताम पर कीमत में 3 रुपये 2 पैसे इजाफा, नई कीमत 291 रुपये 51 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के लिए मुस्बत दिन रहा। KSE 100 इंडेक्स में 141 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 48,565 पर बंद हुआ। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेंगे। शरीफ ख़ानदान ने तस्दीक कर दी। शरीफ फैमिली के ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई कि नवाज शरीफ को इनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में आने पर इसरार किया। नवाज शरीफ 4 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया इलाज कराने गए थे। अब इनकी वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म के ओहदे से सुबकदोश होने वाले शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन पहुँचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अपनी काबीना की तश्कील के लिए मशावरत तेज़। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायज़ा लेने और काबीना को भी मुख्तसर रखने का फ़ैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के लिए इस मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी, जिनमें जलील अब्बास जलानी, शुएब सडल, एहसन भून, सरफराज बुगटी और जुल्फ़िकार चीमा के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर इत्तलात के लिए साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी समेत सीनियर सहाफ़ियों के नाम भी ज़ेर गौर हैं, जबकि मारूफ बैंकार सुल्तान अली अलाना को निगरान काबीना में वफाकी वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को 6 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया। नैब ने गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही को असासा जात रेफरेंस में गिरफ्तार किया था। इमरान खान की मज़ीद 3 मुकदमात में ज़मानत खारिज हो गई। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन PTI के 3 मुकदमात की समाअत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI की अदम हाज़िरी पर ज़मानत खारिज की। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से अटक जेल में अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के दरमियान जेल में मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बुशरा बीबी के हमरा PTI की कानूनी टीम भी थी, ताहम पुलिस ने बुशरा बीबी और वकला टीम को जेल रोड पर रोक लिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 9 मई के वाक़यात में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की ज़मानत में 7 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को कल अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में कल तलब कर लिया। अदालत ने DC इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के MPOs का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी, जबकि खिलाफ वर्जी किए जाने पर एडवांस पेमेंट जब्त और मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट पर कस्टम, साइट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होंगी। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल्स और ब्रांड शॉप्स बनाने की भी इजाज़त होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद हरम क्रेन हादसा केस का फैसला सुना दिया। हादसे की जिम्मेदार मारूफ तामीराती कंपनी करार कंपनी पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना आयद कर दिया गया। कंपनी के 8 डायरेक्टर्स, शोबों के सरबराह, एग्जीक्यूटिव्स और इंजीनियर्स को भी 3-3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जबकि 3 इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स को इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले में कहा गया कि कंपनी ने ज़ेर तामीर मकामात के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को हतमी हैसियत देते हुए केस को बंद कर दिया। 11 दिसंबर 2015 को मस्जिद अल हराम में तामीराती काम के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रेन गिरने से 110 अफराद जाँ बहक और 209 जख्मी हुए थे। क्रिकेट की तारीख पर PCB के वीडियो से इमरान खान के गायब होने पर PCB को सख्त तनकीद का सामना। PCB की जानिब से ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई
سال 1952 سے لے کر موجودہ وقت تک کے کرکٹ سے متعلق تاریخی اور یادگار واقعات کے مناظر دکھائے گئے، لیکن اس پوری ویڈیو میں 1992 میں پاکستان کے لیے واحد کرکٹ ورلڈ کپ کے جیتنے والے کپتان عمران خان ہی غائب ہیں، جس پر صارفین نے پی سی بی کو آڑے ہاتھوں لیا اور عمران خان کی غیر موجودگی کا گلہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آتے ہی مداح آپے سے باہر ہو گئے اور کرکٹ بورڈ سے عمران خان کو ویڈیو میں شامل نہ کرنے کا سوال پوچھا۔ پی سی بی کی جانب سے شیئر کردہ ویڈیو کے تھم نیل میں عمران خان کی تصویر موجود ہے۔ بابر اعظم ورلڈ کپ کے بعد سر پر صحرا سجانے کو تیار۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے اہل خانہ نے تصدیق کی کہ ان کی مکمل توجہ کرکٹ پر مرکوز ہے۔ وہ بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کے بعد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بابر اعظم ورلڈ کپ کے فوری بعد اپنی کزن سے شادی کریں گے۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے معروف گلوکار اسد عباس انتقال کر گئے۔ اسد عباس نے پاکستان سنگیت آئیکن ونر لکس میوزک ایوارڈ جیتا اور کوک اسٹوڈیو 6 میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ضلع ستیانہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی گلوکار اسد عباس کے انتقال کی تصدیق ان کے بھائی حیدر عباس نے کی۔ اسد گزشتہ کئی عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ گزشتہ رات اسد عباس کی مزید طبیعت بگڑ گئی تھی، جس کے بعد وہ کومے میں چلے گئے تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گلوکار اسد عباس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔